पता नहीं देह का उनको, तो औरों से क्या मतलब है जो अपनी देह से ही वैराग लेके बैठा है। पहले तो तुम इस देह से वैराग लियो, अपने से वैराग लियो। तो बोलता है भाई मतलब क्या है सब यार, मत करो किसी को प्यार। मतलब का आदमी दूसरा है, पर तुम्हारा शरीर मतलब का नहीं है। इतना खाना खिलाया, मालपुड़ा सीरा, दूध पिलाया, दही खिलाया, आइसक्रीम खिलाया, कितना मजा इसको दिया है। बादामी पिस्ता भी खिलाया है इस शरीर को। वहां 1 सेकंड में बुखार आया, 99 डिग्री बुखार हुई, तो सारी ताकत चली गई। तो ये बेवफा और बेवफा तो ये पहले तुम्हारा शरीर है। तुम दूसरे की क्या शिकायत करता है, फलाना मेरे से बेवफा हुआ, मैंने तो बहुत सुख दिया उसको, और मेरे को कोई दुनिया से सुख नहीं मिला है। इस शरीर से सुख मिला है? इतना तुमने कष्ट दे के इस शरीर को खाना पीना खिलाया, क्या वापसी में मिला? एक दिन खलास हो जाएगा, सेकंड में खलास हो जाएगा, तुमको छोड़ के जाएगा। तो जो इस देह से ही वैराग लेता है, देह को ही सच्चा नहीं समझता है, ये जगत मिथ्या है, देह भी मिथ्या है, एक ही आत्मा परमात्मा सत्य है। एब्सोल्यूट एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। हस्ती है तो परमात्मा की है, इस देह की हस्ती नहीं है। ये देह आने जाने वाली है। तो मूर्ख लोग मिथ्या से प्रीत करेगा, बेवकूफ मिथ्या में अटकेगा और एक दिन रोना पड़ेगा। और जो सच्चा है, जो ज्ञानी है, वो जीते जी सबसे मोकलानी करके बैठा है, भाई ये सब जानने वाला है, लेकिन मेरी प्रीत उसके आत्मा से है। कृष्ण बोलता है मैं इतनी गोपियां अपने साथ रखता हूँ, इतनी गोपियां है मेरी, तो भी उसको मैं आत्मा देखता हूँ, मैं कभी गोपी नहीं देखता हूँ। गोपी भी मैं हूँ, ग्वाल भी मैं हूँ, अर्जन भी मैं हूँ, उद्धव भी मैं हूँ, राधा भी मैं हूँ, श्याम भी मैं हूँ। मेरे सिवा कोई नहीं है। मैं उसको अगर प्यार भी करता हूँ तो आत्मा समझ के, नहीं कि देह समझ के। राधा समझती थी कृष्ण मेरे ऊपर बहुत मोहित हो गया, तो अहंकार करती थी कभी कभी, देखा भाई भगवान मेरे को बहुत प्यार करता है, तो भगवान उसी दिन आता ही नहीं था उसके पास। फिर कुब्जा के पास जाता था, जो काड़ी कमड़ी कुब्जा, जिसको कोई सुंदरता ही नहीं थी, उसके पास जाके बैठ जाता था। तो राधा जल के मरती थी। मन ही मन क्यों जले राधिका, मोहन तो है सबका प्यारा। भगवान जो है वो सबका प्यारा होता है, फिर सबसे न्यारा होता है। तो तुम भी दुनिया में रहो तो भगवान जैसा होके रहो। तुम भगवान का बेटा है तो भगवान जैसा बनो। तो मनुष्य का बेटा है तो मनुष्य जैसा बनता है। ज्यादा तुम्हारा माँ बाप सब विकारी, सबके अंदर विकार था, वो मर भी गया। वो शरीर में था तो मर गया, तुम भी शरीर में होगा तो मर जाएगा। सन ऑफ मैन माना मैन हमेशा मरेगा, मैन हमेशा विकारी है। लेकिन सन ऑफ गॉड माना जैसा गॉड है तैसा तुम है। बी एज प्योर, एज होली, एज हम्बल, एज परफेक्ट एज योर फादर इज इन हेवन। जैसा तुम्हारा बाप परमात्मा स्वर्ग में बैठा है, आनंद में बैठा है, होली है, परफेक्ट है, हम्बल है, तैसा तुम भी बनो। अपने बाप के ऊपर जाओ, जो सच्चा बाप है तुम्हारा उसके ऊपर जाओ। ये माँ और बाप जो वो टेम्पररी है, आज है कल होएगा ही नहीं। बोलता है मैंने तुमको पैदा किया, तुम भी बोलता है मैंने बच्चे को पैदा किया। ये बड़ा अपमान करता है। तुम्हारे हाथ में है किसको पैदा करना, तुम पैदा करता है। पहले तुम जब जन्म लिया तो माँ बाप ने बोला मैंने तुमको पैदा किया है। फिर स्कूल में गया, मास्टर ने बोला भगवान ने तुमको पैदा किया है, भगवान ने तुमको आंख दिया, कान दिया, नाक दिया, भगवान ने ये शरीर दिया। तो भाई भगवान पैदा करता है। फिर जब इस सच्चे गुरु के पास आया तो उसने बोला तू ही भगवान है जो निराकार से साकार होके है। अभी सच क्या है, कौन सी स्टेज में तुम पहुंचा है? माँ बाप का बेटा है कि भगवान का बालक है कि खुद भगवान है? अज्ञानी जो बोलता है मैं माँ बाप का बेटा हूं, मैं भाई जन्मा हुआ हूं, मेरे को एक दिन मरने का है, मेरा बाप भी मर गया, मैं भी मर जाऊंगा। जैसे बाप ने किया तैसे मैं भी करता हूँ। फर्ज है, धर्म है, ड्यूटी है। शादी किया, बच्चा किया, उसको बड़ा किया, उसकी शादी कराई, खाया पिया, भोगा, सोया, एक दिन मर गया। जैसे बाप मरा तैसे तुम भी मर जाए। और ऐसे तो पशु भी मरता है, खाना पीना भोगना उनका पशु समान। मनुष्य जन्म में आके जिन्हीं ने जानो ज्ञान। अगर तुमको ज्ञान नहीं है सच्चा कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, अपने आप को पहचाना नहीं कि मैं आत्मा हूँ, मैं अमर अजर हूँ, ये मनुष्य देही है मुक्ति के लिए, नहीं कि भोगों के लिए और रोगों के लिए। भोगी रोगी तो जाके पशुओं के मरे। तुम तो मनुष्य है। मनुष्य माना मन का ईश्वर, मन का मालिक, मन का स्वामी, नहीं कि मन का गुलाम। मैं तो सिगरेट का गुलाम हूँ, मैं चाय का गुलाम हूँ, मैं इस तरीके से रह नहीं सकता हूँ। एक दिन वो मैके में जाती है, मैं अंधा होके मरता हूँ, उसी दिन नींद ही फिट जाती है। इस तरीके से मैं एक रात भी नहीं रह सकता हूँ। भाई बेटे को मैं एक दिन नहीं देखता हूँ तो अंधा हो जाता हूँ।
बेटा रात को खाली 1 घंटा देरी से आवे स्कूल से, क्या तुम्हारी हालत होती है? जब हमेशा के लिए बेटा छोड़ना पड़ेगा, पीछे क्या हालत होगी? अष्टावकर महाराज कल बोला, भाई जब भी मौत होता है तो ऐसे मौत होता है, मौत की घड़ी ऐसी है जैसे मेढक के मुंह में सर्प, और मेढक के मुंह में सर्प के मुंह में मेढक होता है तो बोलता है मेरे को कोई छुड़ाए, सर्प के मुंह से कोई छुड़ाए। ऐसी मौत की हालत है, जब मौत आता है तो कोई बोलता है, मौत वाला बोलता है कोई मेरे को छुड़ाए। कौन छुड़ाएगा तुम्हारा? उसी टाइम कौन आएगा? कौन तुमको छुड़ाएगा? जिसके साथ तुम इतना पाप पुण्य करके उसको पैसा देता है, खिलाता है, पिलाता है, वो तुमको छुड़ाएगा? दुख से छुड़ाएगा, बीमारी से छुड़ाएगा, पाप से छुड़ाएगा, जेल से छुड़ाएगा? आज कोई जेल में गया है पाप करके, उसका बेटा छुड़ाएगा उसको? कौन छुड़ाएगा? बीमारी है, बीमार से कौन छुड़ाएगा? सुख में तो आन बहुत मिल बैठत, रहत 14 घेरे, विपद पड़ी सबही संग छाड़त, को न आवत नेरे। दुख के टाइम, बीमारी के टाइम, जेल के टाइम, पाप के टाइम, सब तुमको छोड़ के जाएगा। तुमको एक अकेला भोगना पड़ेगा दुख में, और सुख में तुमको सब आके बैठेगा। तो ऐसी हालत देख के बोलता है तुम सच्चा वैराग में रहो, आनंद में रहो, शांति में रहो, अपनी आत्मा में रहो, बाकी शरीरों से वैराग लो। आत्मा को प्यार करो, सबको आत्मा देखो, सबसे प्यार रखो अंदर में। लव ऑल अलाइक, सबके लिए भाई हमको प्यार है। आंख बंद करके देखो, किससे कम किससे जाती तो प्यार नहीं है, किससे मोह किससे द्वेष तो नहीं है, किससे सुख किससे दुख तो नहीं। मैं महसूस करता हूँ वैसे मेरे को सुख मिलता है, ऐसे मेरे को दुख मिलता है। कौन है दुनिया में जो तुमको सुखी और दुखी कर सके? तुम्हारा ख्याल तुमको दुखी न कर सके तो भगवान को भी ताकत नहीं है जो तुमको दुखी और सुखी कर सके। तुम्हारा स्वार्थ पूरा होता है, तुम बोलता है ये बड़ा सुखा अच्छा है। जिससे तुम्हारा स्वार्थ नहीं पूरा होता है तुम बोलता है ये खराब है। कोई बेटा तुम्हारा आज्ञा में चला, कोई बहू तुम्हारी दहेज लेके आई बहुत, या तुम्हारी सेवा किया, तुम ये बड़ी अच्छी है मेरी बहू, ये बेटा बड़ा अच्छा है, क्योंकि उसके ससुराल से पैसा मिला, क्योंकि वो बेटा मेरा पांव दबाता है रोज, क्योंकि वो मेरे को पांव पड़ के जाता है, इसके लिए ये बेटा अच्छा है। तो उसमें मुंह में मरेगा भी तुम। बोला ना राजा रामचंद्र का बाप ही बेटे के मुंह में मर गया, दशरथ। तुम्हारी भी ऐसी हालत होगी, बेटा अच्छा मिलेगा तो भी मरा मुंह में, अगर खराब मिलेगा तो द्वेष में मरा। दोनों तरफ जो तुम मरे ही पड़े है, राग और द्वेष की तलवार दोनों तरफ है। इसके लिए प्रेम का रास्ता, मध्यम रास्ता लियो, सहज रास्ता, सर्व से प्रेम, न कोई अच्छा है न कोई बुरा है। जो भी कुछ सुख देता है या दुख देता है, हमको नहीं सुख चाहिए नहीं दुख चाहिए। सुख और दुख से ऊपर हटो, स्वार्थ ही नहीं किसमें रखो जो तुमको दुख और सुख महसूस हो। इज्जत की इच्छा रखेगा तो बेइज्जती आएगी, मान की इच्छा वाले को अपमान सहना ही पड़ेगा। दर दर भीख पिनता है, तुम मेरी इज्जत करो, मेरा मान करो, मेरे को ये चाहिए, तुम्हारे से चाहिए। चाहना वाला हमेशा नीचे ही रहेगा। जिस जीव को चाह नहीं तो चांद का चाह, कुछ नहीं चाहिए, नहीं बेटों से, नहीं बहुओं से, नहीं लड़कियों से, नहीं मर्द से, नहीं किसी से भी, नहीं सोना, नहीं चांदी, नहीं हीरा, नहीं साड़ी, नहीं कपड़ा, कुछ भी चाहिए ही नहीं। जो चाहना से ऊपर है वो खुद भगवान है। मैन माइनस डिजायर इज इक्वल टू गॉड। सच्चा वैरागवान जो है, जिसको चाहना ही कुछ नहीं है, वो वैरागवान है। जिसको एक भी इच्छा है वो फकीर है, दरदरी है, दीन है, दुखी है। चाहना कह रहा है विजेती ब्रह्म पदता जीवक है। एक भी चाहना तुम किस में रखेगा ब्रह्म पद से गिर जाएगा। नहीं तो तुम ब्रह्म है, तुम तो के साक्षात ब्रह्म है जो चाह न होती बीच। किसी बात की भी चाहना नहीं रखो। तो मेरे को बाहर से प्यार चाहिए, बाहर से इज्जत चाहिए, बाहर से कोई सुख चाहिए, बाहर सुख है ही नहीं, मृग तृष्णा का जल है ही नहीं, तो प्यास कैसे बुझेगी? बेवकूफ है जो तपता है, वाड़ी पर तपता है, जलता है, सड़ता है, जाता है आगे माया में, लेकिन मिलता कुछ नहीं।